नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले के अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, मुनीश मौदगिल ने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीके शिव कुमार को डीए मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति दी। बायरेगौड़ा के आरोपों पर बीआर पाटिल ने कहा, जांच के आदेश होने तक सत्र में भाग नहीं लेंगे। देश में आम लोगों को मिलेगी सस्ती दवाइयां, पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देश, बढ़ाए जाए जन औषधि केंद्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी, आपने शुरू की एडवांस तैयारी, इस्तीफे को लेकर जनता से कर रहे हैं राय मशवरा। अब समाचार विस्तार से। सरकार के विशेष आयुक्त राजस्व बीबीएमपी और बीदर जिले के प्रभारी सचिव जिला पंचायत प्रशासक मुनीश मौदगिल ने कहा कि सरकारी योजनाएं जिले में अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए अधिकारियों को आवेदनों का निपटान करना चाहिए। उन्होंने बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में जिला और तालुका स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक की। जिले के किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सूखा राहत एसएसएलसी प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिया कि पीयूसी परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले के 8 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और वर्तमान में जिले में पीने के पानी और चारे की कोई कमी नहीं है। बैठक में जिला प्रभारी सचिवों ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के सहायक आयुक्त लवीश ओरडिया, जिला उपायुक्त शिव कुमार शिलवन, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रभाकर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक सुरेखा, बसव कल्याण के सहायक आयुक्त उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को अपनी याचिका और साथ ही अपनी राय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी पर सवाल उठाने वाली अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। आय के स्रोत के रूप में दी गई मंजूरी को वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की खंडपीठ ने राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एजी शशिकरण शेट्टी के 28 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें सीबीआई को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई है, जो 25 सितंबर 2019 तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा दी गई थी। इस स्तर पर अदालत ने मौखिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की और एजी से पूछा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम शासन की निरंतरता के नियम को स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि सरकार में बदलाव भी हो सकता है। यदि यह परिवर्तन हर बार होता है तो क्या इससे शासन की निरंतरता के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर सिब्बल ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 में स्पष्ट है कि जांच के लिए सहमति आवश्यक है। उन्होंने कहा, अगर सीबीआई को लगता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र और शक्ति है तो वह आगे बढ़ सकती है। शिव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और उदय हुल्ला ने कहा कि एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका जिसने मंजूरी को बरकरार रखा था और एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ शिव कुमार द्वारा दायर अपील निरर्थक है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने मंजूरी वापस ले ली है। कांग्रेस के अलग विधायक बीआर पाटिल और राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा के बीच चल रहे शीत युद्ध के बीच पाटिल ने कहा कि वह 4 दिसंबर से बेलगावी में शीतकालीन सत्र सहित विधायिका सत्र में भाग नहीं लेंगे जब तक कि मामले की जांच नहीं हो जाती। बायरेगौड़ा ने उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन्हें विवाद के लिए बेंगलुरु जाने के लिए कहा और वह बुधवार शाम को सीएम से मिले। पाटिल कलबुर्गी में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय जांच शुरू करे। मुझे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि विकास ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को कृष्णा बायरेगौड़ा और अधिकारियों को एक साथ बैठाकर जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने कई मौकों पर अपना अपमान सहा है, लेकिन विधानमंडल सत्र में बायरेगौड़ा ने जिस तरह से उनके खिलाफ बात की उससे उन्हें दुख हुआ। पाटिल ने कहा, मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत या गुस्सा नहीं है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि मैं निर्दोष हूं। विजयपुर शहर में 536वीं कनकदास जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंत्री एमबी पाटिल के साथ कांग्रेस नेता हमीद मुशरीफ और कुरबा संघ के जिलाध्यक्ष मल्लन्ना शिराशाल, विजयपुर कुरबा संघ के शहर अध्यक्ष राजू कागोड़ा और कुरबा संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। 536 ಕನಕದಾಸರ
ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕನಕದಾಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಶಿರ್ಷಾಡ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರವ್ರ 536ನೇ ಜಯಂತಿಯಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರವ್ರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಘಟ್ಟ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜಕ್ಕ ಗೌಡರು. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज बातचीत की। बता दें कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम लाभकारी योजनाओं के मद्देनजर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 से 25,000 करने को लेकर भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मकसद है लोगों तक सस्ती दवाइयों की उपलब्धता हो। पीएम मोदी ने इस दौरान महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। यह महिला किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन मुहैया करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, उन्हें सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में बताने की उनकी कोशिशों की सराहना की। बता दें कि इस अभियान को 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत अब तक 1.5 लाख से अधिक गांवों को कवर किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से न केवल देश में सकारात्मक माहौल बना है, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। बता दें कि मार्च 2024 तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एडवांस तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आप के नेता गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी 1 से 20 दिसंबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसके तहत आप दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया लेगी कि भाजपा की साजिश के तहत अगर केजरीवाल गिरफ्तार किए गए तो उस स्थिति में क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आप को खत्म करने की उम्मीद से केजरीवाल को फर्जी शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा है।
राय पार्टी सांसद राघव चड्ढा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। राय ने कहा कि शुक्रवार से मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत पार्टी के स्वयंसेवक दिल्ली के सभी 2600 मतदाता केंद्रों पर जाएंगे और लोगों के हस्ताक्षर लेते हुए उनकी राय पूछी जाएगी कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की परिकल्पना के तहत नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव इन दिनों शुरू हो चुका है। महोत्सव के सुबह के सत्र में ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के परिसर में आज 7,800 किलो की खिचड़ी का महाप्रसाद तैयार किया गया। जानकारी दे दे कि आज गजानन विजय ग्रंथ का पाठ भी किया गया। इसलिए भारत के फेमस शेफ विष्णु मनोहर ने गजानन महाराज के लिए 7,800 किलो खिचड़ी का महाप्रसाद तैयार किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। सांसद खासदार संस्कृति महोत्सव समिति के अनुसार लगभग 50,000 भक्तों को इस महाप्रसाद का लाभ मिलेगा। समिति ने कहा कि गजानन महाराज कहते थे कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्मा है। इस खिचड़ी का जिक्र उनकी पोथी में भी है, इसीलिए आज भक्तों के लिए 7,800 किलो की खिचड़ी बनाई गई। इसी कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए पहुंचे और उन्होंने विष्णु मनोहर के साथ बन रही खिचड़ी में मसाले और धनिया पत्ता डाला है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग की प्रक्रिया आज खत्म होने वाली है। 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग की जा रही है। वहीं 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने न्यू ब्लॉक डायग्नोस्टिक्स ऑक्सीजन प्लांट इकरा अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में बहुत सारे अस्पताल पूरी तरह कॉर्पोरेट मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं। यह अच्छा ट्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अलग सोच की जरूरत है। केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बहुत कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। हमने राजस्थान में इस दिशा में काम किया है। अगर 2024 में हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरे देश में इस तरह की पहल लागू करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी केरल दौरे पर गए हुए हैं। इससे पहले नामपल्ली में उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मेरा लक्ष्य है देश से नफरत को खत्म करना। उन्होंने कहा कि नफरत खत्म करने के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। यहां नामपल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद थाना पुलिस और 2 बदमाशों के बीच बुधवार की आधी रात को एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गोली लगने के बाद घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश लूट और डकैती के मामले में वांटेड था। पुलिस के मुताबिक बुधवार की आधी रात को देवबंद थाना अंतर्गत मकबरा पुलिस के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों ने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि पीछा करते हुए जवाबी कार्यवाही की गई है और मुठभेड़ में बदमाश अनूप उर्फ कालो निवासी
नौनाथ जनपद सहारनपुर गोली लगने से घायल हो गया। उसने बताया कि मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस को उसके कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस और बिना नंबर हीरो स्प्लेंडर बाइक मिली है। सहारनपुर जिले के थाना देवबंद से वांटेड आरोपी पर डकैती, लूट के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वह 25,000 रूपये का इनामी अपराधी है। बदमाश के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। थाना देवबंद में आज शाम को चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, इस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में जब पुलिस ने सुरक्षार्थ फायर किया, उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना नाम अनूप बताया है, जो कि थाना ननौता का रहने वाला है और वहां का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे हैं, पूर्व में कई बार जेल गया है। थाना देवबंद से ही ये एक अभी हाल ही में गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 17 बाइक चोरी की पुलिस ने बरामद की थी। उस बाइक का ये सदस्य था और उसी मामले में ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी था। जो ये अपराधी पकड़ा गया है, इसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है और इससे पूछताछ में इसके साथी अपराधियों के बारे में और जो इनके आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने दावा किया है कि देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि मदरसों से पढ़कर IAS बने हैं। सरकार द्वारा मुस्लिमों के फंड को बढ़ाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए अबू आजमी ने शरीयत कानून, मुस्लिम आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुसलमानों को देश में सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला। अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई भी पार्टी हो, हम रिजर्वेशन चाहते हैं। आजमी ने कहा कि मराठा भाइयों को आरक्षण मिले, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर सोचे। अगर वो भी नहीं तो हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनें हमें लौटा दे, उससे हम अस्पताल खोल सकते हैं, उससे बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अबू आजमी ने कहा कि देश में लोकतंत्र रहे और किसी के साथ धर्म के नाम पर जाति ना हो, बस यही चाहते हैं। हम 10 साल और भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि फंड को 30 करोड़ से 500 करोड़ किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि 500 करोड़ पूरा खर्च हो। उन्होंने कहा कि मदरसे में अरबी भी सीखनी शुरू करनी चाहिए। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़कर भी IAS बने हैं। मदरसा में इंसानियत सिखाई जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिखाया जाता है। यमन के हुती विद्रोहियों ने जिस इजराइल से जुड़े एक कार्गो जहाज का अपहरण कर लिया था, उस जहाज का उपयोग अनोखे तरीके से हो रहा है। इस जहाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। पिछले 19 नवंबर को लाल सागर से हुती विद्रोहियों ने भारत की ओर जा रहे इजरायली बेस्ड इस कार्गो जहाज को अगवा कर लिया था। इसके तहत नकाब और हथियारपोश हमलावर जहाज पर चढ़ गए और बंदूक की नोक पर फिल्मी स्टाइल में जहाज को कब्जे में ले लिया। हालांकि अब कहानी बदल चुकी है। इस जहाज का यमन में अलग ही तरह का उपयोग किया जा रहा है। यमन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का टिकटॉक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोग कब्जे वाले गैलेक्सी मालवाहक जहाज पर नाच रहे हैं। हुती समूह की तरफ से जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर वीडियो शूट किया गया। इसमें 10 लोगों को नाचते हुए दिखाया गया है। बता दें कि अब्दुल रहमान अल जौबी और मुस्तफा अल मुमारी यमन के कॉमेडियन स्टार हैं। उन्होंने डेक पर नाचने वाले क्लिप को यूट्यूब और टिकटॉक पर पोस्ट किया है। इजराइल में फिर गोलाबारी की खबर है। जानकारी के अनुसार यरूशलेम के पास सड़क पर गुजर रहे लोगों पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि पुलिस ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यरूशलेम के प्रवेश स्थान पर मुख्य राजमार्ग के पास बस का इंतजार कर रहे और मार्ग से गुजर रहे लोगों पर गुरुवार को बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इजराइल की पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घटना सुबह के बेहद व्यस्त समय में हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों हमलावरों को मार गिराया गया और इसी बीच बड़ी खबर है कि इजराइल हमास के बीच सीज फायर खत्म होने से 8 मिनट पहले यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 10:22 पर इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इजराइल और कतर के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने आज आजाद होने वाले 10 बंधकों की लिस्ट दी है, जिसे इजराइल ने पास कर दिया है। युद्ध विराम के तहत हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ेगा। इसके बदले में इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली सेना ने बताया कि सीज फायर की दूसरी शर्तों पर अब भी बातचीत जारी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले के अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, मुनीश मौदगिल ने कहा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीके शिव कुमार को डीए मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति दी। बायरेगौड़ा के आरोपों पर बीआर पाटिल ने कहा, जांच के आदेश होने तक सत्र में भाग नहीं लेंगे। देश में आम लोगों को मिलेगी सस्ती दवाइयां, पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देश, बढ़ाए जाए जन औषधि केंद्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी, आपने शुरू की एडवांस तैयारी, इस्तीफे को लेकर जनता से कर रहे हैं राय मशवरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।